हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके हाल ही में सवाल उठना शुरू हो चुका है कि इंडियन नेवी को अभी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत है या फिर इंडियन नेवी को अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा सबमरीनों की तरफ करना चाहिए। वहीं पे अब सुनने को ये भी आ रहा है कि इंडियन नेवी का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत का प्रोजेक्ट भी और एक बार डिले हो गया। नेवी के उच्च अधिकारी द्वारा हाल ही में खुलासा किया गया है कि INS विक्रांत का प्रोजेक्ट महामारी की वजह से और 6 महीना डिले हो सकता है, जबकि ये समय और भी आगे बढ़ सकता है अगर महामारी के वजह से लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शन को और आगे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन लगभग खत्म हो चुका है और इसका इनिशियल ट्रायल शुरू किया जाना था और अब ये ट्रायल में ही लगभग 6 महीने का डिले माना जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च 12 को INS विक्रांत का इनिशियल ट्रायल मतलब बेसिन ट्रायल का शुरुआत किया जाना था, जिसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड में ही करना था, जहां पे INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन हुआ। पर कंस्ट्रक्शन डिले के वजह से इसे अप्रैल तक आगे बढ़ाया गया था, जबकि उसके बाद महामारी की वजह से इसे कंडक्ट करना संभव नहीं हो पाया। और अब नेवी के उच्च अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि बेसिन ट्रायल का शुरुआत सितंबर या अक्टूबर महीने से पहले किसी भी हालत में करना संभव नहीं है। दोस्तों, अब तक INS विक्रांत प्रोजेक्ट को बहुत बार बहुत सारे डिले को फेस करना पड़ा। इनिशियली अगर देखे तो प्रोजेक्ट का जब शुरुआत किया गया था तब माना जा रहा था कि इसे 2018 में इंडियन नेवी में शामिल करना संभव हो पाएगा, पर 2020 मतलब 2 साल के डिले के बावजूद अब तक इसका सी ट्रायल संभव नहीं हो पाया। सबसे पहले रशिया की तरफ से एविएशन कॉम्प्लेक्स का डिलीवरी का डिले हुआ, जबकि उसके बाद जब एयरक्राफ्ट कैरियर के इंजनों को फायर ऑफ किया गया तो एक संभावनाएं सामने देखने को मिला था। पिछले साल नेवी डे के एनुअल मीटिंग में नेवल चीफ करमबीर सिंह की तरफ से बताया गया था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2020 के अंत से पहले ही इंडियन नेवी में शामिल किया जाना संभव हो पाएगा, जबकि महामारी की वजह से जो डिले फेस करना पड़ रहा है उससे माना जा रहा है कि 2023 से पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल करना फिलहाल संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं INS विक्रांत के कुछ ऐसे बातों को जिससे आपको इसके बारे में और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। INS विक्रांत इंडियन नेवी के लिए इंडिजीनियस तरीके से बनाए जाने वाले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका कंस्ट्रक्शन का काम 2009 में शुरू किया गया था और फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन के फेज 3 में है। विक्रांत क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट INS विक्रांत से थोड़ा बड़ा आकार का होगा, जिसे लेके भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहा है। फिलहाल अब तक ये डिसाइड करना संभव नहीं हो पाया है कि INS विक्रांत इंडियन नेवी का जरूरत है या इंडियन नेवी को इसका जरूरत नहीं है। INS विक्रांत के पर वहीं पे INS विक्रांत के बारे में अगर आप जानेंगे तो ये एक छोटे आकार का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे पहले फेज में बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर का डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया था। इसका लंबाई करीबन 260 मीटर है और इसका एम्प्टी वेट करीबन 37,500 टन है। एयरक्राफ्ट कैरियर का फुल्ली लोडेड ऑपरेशनल वेट करीबन 44,000 टन होगा और ये करीबन 28 नॉट के स्पीड से दौड़ सकेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का रेंज करीबन 7,500 नॉटिकल माइल है और इतना रेंज 18 नॉट के स्पीड से ये एयरक्राफ्ट कैरियर आसानी से हासिल कर पाएगा। INS विक्रांत को ऑपरेट करने के लिए 130 ऑफिसर और 1400 सेलर का जरूरत है, जबकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में एविएशन ग्रुप के रूप में 30 फाइटर एयरक्राफ्ट और करीबन 15 हेलीकॉप्टरों को रखा जाना संभव है। INS विक्रांत में हथियारों के हिसाब से 4 76 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा अलग अलग तरीके के सरफेस टू एयर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS विक्रांत में अत्याधुनिक रडार और सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके द्वारा ये एयरक्राफ्ट कैरियर काफी दूरी से हवाई खतरा और समुद्र के नीचे वाले खतरे को भी भनक सकता है। हर तरीके के खतरे से निपटने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, चाहे उसमें एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम या डिटेक्शन और फाइंडिंग का टेक्नोलॉजी। दोस्तों, दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ अगर INS विक्रांत का तुलना किया जाए तो इसमें आप लोगों को एक यूनिक फीचर्स देखने को मिलेगा और वो है एयरक्राफ्ट कैरियर के पास अपना खुद का सेल्फ डिफेंस के साथ साथ दूसरे जहाजों के ऊपर हमला करने का क्षमता भी होना। दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास जहाँ पे सिर्फ सेल्फ डिफेंस का कैपेबिलिटी होता है, वहीं पे INS विक्रांत के पास दूसरे जहाजों के ऊपर हमला करने का भी क्षमता है। मतलब बिना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का भी या फिर छोटे आकार के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर आसानी से ऑपरेट हो पाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में एविएशन को सपोर्ट करने के लिए एक 15 डिग्री का स्की जंप लगाया गया है, जिसके द्वारा एयरक्राफ्टों को लॉन्च किया जाता है, जबकि एयरक्राफ्टों को रिकवर करने के लिए 3 अरेस्टिंग वायर का इस्तेमाल किया गया है। एविएशन में प्रमुखता के साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29K और KUB एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग के लिए रशिया के कमोव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें इंडिया द्वारा डेवलप किया हुआ ध्रुव हेलीकॉप्टर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए अमेरिका से खरीदा हुआ MS-60R हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि INS विक्रांत के प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से इंडियन नेवी को कितना ज्यादा मुश्किलों का सामना
करना पड़ सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।